हमारे बीच बड़े भारी शख्सियत बैठे हैं। राष्ट्रीय स्मारक जहाँ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर को, हम कृतज्ञ हैं इस छोटे भाई के जो वहाँ सेलिब्रेट करते थे। जब वो ओपी जिंदल का आवास था, जिसको बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को जब वहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो इन कांग्रेसियों ने, नीचों ने ओपी जिंदल का कब्जा करा दिया। ओपी जिंदल ने संविधान निर्माता की कोठी पर कब्जा कर लिया, और उस कब्जाधारी को संविधान तुम्हारी तो क्या औकात होगी, मतलब कैसे कैसे हुए ना, लंबे लंबे दलवीर बोध करे मत बताओ, रुक जाओ, अरे मत बताएं, ये चीज़ बताऊं नहीं भाई तुमको, है? अरे ओपी जिंदल ने कब्जा कर लिया। बड़े बड़े यूपी में बड़े बड़े कब्जे रहे लंबे लंबे समय तक। वो कब्जे कब छुड़वाए गए, याद कर लो अपना आप, कब छुड़वाए गए? चूड़े चमारों के कब्जे कब छुड़वाए गए यूपी में? और उरे भी सी जित आप बड़ी बड़ी मूछ पहनाए रहे ना, उत भी सी नहीं समझे। ये उसने कहा था ना, किसी ने कहा था महापुरुष ने, आज तो वैसे मैं डॉक्टर महावीर जी, मैं थोड़ा सा बंधन मुक्त हो गया, तो साहब कांशीराम ने कहा था यहाँ हरियाणा में ना चमारों की चमड़ी बड़ी मोटी हो गई है। तो मोटी चमड़ी के चमारे, बुद्धि नहीं है, बुद्धि होती तो राज आ जाता। यहाँ तो बस ऐंठ से बस। अब मैं किससे कम हूँ? ऐंठ में भरे पड़े हैं लोग। तो ऐंठ का मतलब यही है कि हम क्या बता रहा था मैं, भूल जाता हूँ। कब्जा कर लिया, वो बताओ भाई। ओपी जिंदल ने कब्जा कर लिया, और उस कब्जाधारी को क्या सम्मान दिया सरकार ने? बीजेपी की सरकार ने क्या उसको इनाम दिया? चला बताओ थोड़ा कुछ, इनको छोड़ के, विजय बौद्ध को छोड़ के और कोई बता दो। विजय बौद्ध ने छोड़ के और वही बता दो, रामतार बौद्ध को भी छोड़ दो। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वो अबोध हैं, लेकिन नकली बौद्धों से बहुत अच्छे हैं। देखो बैठे नकली बौद्धों से, ये शीलवान लोग हैं, सीख रहा है बौद्ध धर्म को, सीख रहा है, और सलूट करते हैं हम। बौद्ध लोग नहीं आते यहाँ, वो अबोध आता है। कौन सा अच्छा है नकली बौद्धों से? वो वीर सिंह अच्छा है कि बौद्ध अच्छे हैं? वो भोजन देता है बौद्धों को, वो शीलवान कितना। तो उस कब्जाधारी को, ओपी जिंदल को, उसके बराबर की जगह दी गई। कितनी जगह है ये? और उसका मूल्यांकन करके उस कोठी की रकम दी गई ओपी जिंदल को। बताओ आप, सुन लो। और उस भूमि के जो सारी दुनिया में जिसको बताया, वो महान पवित्र भूमि से हमने किताब में पढ़ा, हमें विजय बौद्ध ने नहीं बताया, पर हम उस किताब को पढ़ करके, और हम झरोकों से देखते थे ओपी जिंदल का आवास, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थल था, उसको मैं झरोकों से देखता था किताब पढ़ के, बाबा साहब की जीवनी। और फिर इस शख्सियत ने वहाँ शुरू किया, और जब राष्ट्रीय स्मारक बना 2004 में भाई, वो बाकी सारा ये वृत्तांत बताएंगे, क्योंकि हमारे लीडर हैं वहाँ के, जो ये करते थे, पूरी रात मनाते थे, तो कितना मुश्किल होता था, कितनी मीटिंगें लेते थे। मैं इनका सिपाही भी था, लेकिन मैं कितना जाता था, ये 2-3 मीटिंग लेना चाहता था, पर शायद एक मीटिंग लेते थे। कितना मैं पैसा दे पाता था, एक सरकारी और धन्ना सेठों की नगरी है दिल्ली, और कैसे हम उस महान परिनिर्वाण स्थल पर हम कैसे आयोजित करते थे, पूरी रात उस बाबा साहब को नमन करते थे। ये हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं, कितनी मुश्किल से हम वो सब सेलिब्रेशन देते थे। इस शख्सियत एक बुझे हुए एक दीपक की तरह, क्योंकि हम भी घायल वो हैं, हम घायल कर दिए ऐसे लोगों ने, क्योंकि हम देख रहे हैं साढ़े बहुत तो जा रहे हैं कारों में, वो भिक्खू हो जा रहे हैं, उड़ गए आसमान में, वो उड़ गया भिक्खू। और सच्चा बौद्ध और सच्चा जो राज सत्ता का कार्यकर्ता, वो देख रहा है ऐसे घरों को तालों लगा दिए हैं, घर को ताले लगा दिए हैं, और वो बड़े बड़े होटलों में दावत ले रहे हैं। मुझे तो दावत, ये जो करोड़पति लाला जी यहाँ बैठे हैं, दलबीर जी, इसका होटल में भी भोजन करने का मौका मैंने कल मिलेगा। मैं बैंक का मैनेजर होके भी कल मिलेगा मेरे को, और वो भी जब मिलेगा, मैं बहुत भारी पूंजी लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई कल मैं एक दावत दूंगा जो यहाँ रुकेगा, सोचो। और वह रोज़ ले रहे हैं दावत, कौन? भिक्खू। तो कौन ले रहे हैं? राज सत्ता नेता ले रहे हैं।
है सर। नहीं नहीं, दलबीर जी कहाँ दे रहा है सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, दलबीर क्या कर रहा है, दलबीर की क्या गलती है। दलबीर तो जो जाएगा वो देगा भाई, पैसा दे और ले लो, चाहे कोई भी ले लो। नहीं, दलबीर की क्या गलती है, दलबीर का तो, दलबीर को तो एक, दलबीर तो एक आदर्श है सर, उनसे डबल लेना चाहिए। हाँ वो लेना चाहिए, वो तो ये देखे लुटेरों से ले, मैं तो कहता हूँ ये पाप नहीं है, धर्म है। जिन जो लोगों का शोषण करते हैं उससे ज़्यादा ले, मैं तो यही वकालत करता हूँ, यहाँ भी वहाँ भी। मैं कभी जब कोई कपड़ा खरीदता हूँ या कुछ भी, मैं ये लेने गया, ये गद्दे, ये जो गद्दे जो आप ओढ़े हुए हो आज, ये मैं गद्दा लेने गया, तो वो गुरु नानक, मैंने कहा सत श्री अकाल जी, बोलो बोध होकर मैं बोला सत श्री अकाल जी, क्योंकि बुद्ध विहार के लिए गद्दे चाहिए थे ना भाई। सत श्री अकाल जी। सर हमने भी आपकी तरह ना, वो जैसे आप वो देते हो ना लंगर, मैंने भी बुद्ध विहार में लंगर की प्रथा शुरू करी है, और गद्दे भी चाहिए, जो पंगत आएगी ना उसको गद्दे भी देना है। बड़ी मुश्किल से 1000-2000 कम करवाए, तो इसको आप पाप कहेंगे तो मर्जी है आपकी, नहीं समझे, पापी हो। मैं बोला ये धन्ना सेठों से ले लो ना भाई ज़्यादा पैसा, हमें तो ठीक ठाक दे दो। तो इस तरह का ये चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये थोड़ा सा एक अपनी वो है, मतलब ये चीटिंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, कई बार झूठ जो है ना वो सत्य से भी ऊपर होती है, और सच्चाई तो इस देश में कई बार कत्ल की गई ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इस देश में सच्चाई को कई बार कत्ल किया गया। तो भाई इस तरह लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, तो शुरू करते हैं प्रथम समय।